हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से शुक्ला जी गैलेक्सी में। आज आपको नेक्स्ट वीडियो, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, 7.2 आपने देख लिया था। आज हम देखेंगे 7.3 स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का। बहुत ही बढ़िया, बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बड़े अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बस आपको वीडियो एक बार ध्यान से देखना है, स्किप करके नहीं, क्योंकि इसकी जानकारियां इसके आधार में है, बेस में है। अगर आपने इसकी बेसिक चीजें जानकारी ले ली तो आपको ये क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी। चलिए, तो इस चैप्टर में जाने के पहले हमें कुछ वर्डिंग याद करनी पड़ेगी। वर्डिंग ऐसे है, देखिए यहां पर नंबर एक है क्लास। ये क्या है? क्लास है। अब ये क्लास का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, बोलते हैं, ठीक है, क्लास या वर्ग। तो सबसे पहले वर्ग होता है जब भी आपकी क्वेश्चन को, इंफॉर्मेशन को ग्रुपिंग करके दिया जाए, ग्रुप में दिया जाए, वर्गीकृत करके दिया जाए। जैसे मान ली मैंने यहां पर नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 100 तक लिखा, ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें मैं कर दूं भैया 1 to 5 कितना है, 5 to 10 कितना है, 10 to 11 कितना है, तो ये जो जानकारियां मैंने आपको दी, देखिए दो जानकारी है। एक जानकारी ये है अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड, अवर्गीकृत है। और एक जानकारी ग्रुप्ड है। जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप के रूप में दी जाएगी उसे हम क्लास बोलेंगे। जैसे मैंने यहां किया है 10 to 20। अब आगे और से कंटिन्यू होता जाएगा। अब 10 to 20 में क्या है? यह एक क्लास है। याद रखना, जब भी क्लास की बात आएगी आप इसी पर नजर जाएगी। अब इस क्लास में जो दो नंबर से, दो नंबर है, दो मार्क्स है। पहला 10 है, जो 10 है इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट बोलेंगे। छोटी संख्या को लोअर लिमिट, और जो बड़ी संख्या है इसको बोलेंगे अपर लिमिट। दो जानकारी आपने ले ली। एक क्लास क्या है, क्लास के बाद में लिमिट होती है। छोटी संख्या को लोअर लिमिट बोलेंगे, बड़ी संख्या को अपर लिमिट बोलेंगे। क्लियर? अब आगे देखेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मानी वर्गों में अंतर। क्या? वर्ग अंतराल बराबर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? 20 है। लोअर लिमिट कितना है? 10 है। कितना आ गया? सॉरी, कितना आ गया? 10। तो ये जो 10 है ना, इसका क्लास लिमिट है। तो ये क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है। तो जब कभी भी वर्ग अंतराल निकालने की बात आएगी, पूछा जाएगा, सिंपल याद रखना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हम निकाल देंगे, घटा देंगे, हमको आ जाएगा क्लास का विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है, यहां देखेंगे, एक मिनट। तो ये 10 to 20 मैंने लिखा है, आपने देख लिया। ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, मतलब ये इसको क्लास बोलेंगे। 10 है लोअर लिमिट, 20 है अपर लिमिट। कंफर्म हो गया। अब आपको निकालना है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। तो क्या करते हैं? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट आप घटा देंगे तो आ जाएगा आपका इंटरवल हो जाएगा। अभी ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लास मार्क। क्या है ये? क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क क्या होता है? ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ऐसा कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अपर लिमिट कितना है? 20 प्लस 10 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15। ये आपका हो गया क्लास मार्क। तो ठीक है, ये आपकी बातें कौन कौन है? क्लास हो गया, क्लास की लिमिट हो गई, इंटरवल हो गया, कितने का अंतर है एक एक में, और आपका ये हो गया क्लास मार्क। अब इन्हीं जानकारियों के आधार पर आइए हम चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, बहुत सिंपल सी बात है। आप देखिए, नंबर 1, फॉर द क्लास इंटरवल 20 to 25। ये क्लास है। क्या है? ये क्लास आपका है। राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। निम्न सीमा और उच्च सीमा। सिंपल सी बात भैया, लिख दो। लोअर क्लास लिमिट कौन है? 20 हो जाएगा, और अपर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। भाई इतना लिखना है। ठीक, ध्यान ये रखना, यहां पर लोअर क्लास लिमिट आपने लिख दिया छोटी संख्या को, और अपर क्लास लिमिट किसको लिखा? बड़ी संख्या को। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है, ये देखिए यहां पे, एक मिनट, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना।
फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 30 टू 35 टू 40। 35 से 40 के बीच वर्ग मध्य ज्ञात करना है, मैंने क्लास मार्क ज्ञात करना। अब क्या आप लिखते हैं, पर लोअर लिमिट आप दिखा देते हैं 35 है, अपर लिमिट दिखा देते हैं 40 है। अब क्लास मार्क का फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट कितना है 35, अपर लिमिट कितना है 40 अपॉन 2 कर दिया, कितना हो गया यहां पर देखिए 75 अपॉन 2 हो गया। अब 2 डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 37.5। ठीक, 37.5 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने क्लास लिमिट भी निकाल ली। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से दिया गया है, देखना ध्यान से, या समझना इसको तो बताता हूं। फर्स्ट में थर्ड में है कि क्लास मार्क 10 है, माने कोई क्लास है। अब क्लास है तो ग्रुपिंग होगी, उसमें एक लोअर लिमिट होगा, एक अपर लिमिट होगा। ठीक, तो उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करने पे 10 आ रहा है, और उन दोनों की जो विड्थ है क्या है, जो दोनों के बीच का अंतर है, अंतराल है, वर्ग अंतराल है, वो कितना 6 है। तो आपको पता लगाना है क्लास क्या है। जरा यहां पर देखेंगे अलग से थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि इसमें एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। मान लो लेट अपर लिमिट बराबर आप x मान लें और लोअर लिमिट बराबर y मान लें। क्लियर। अब बताइए क्लास मार्क कितना होगा। क्लास मार्क बराबर होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क कितना दिया है 10 इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 20। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ध्यान देना, बन गया। अब फिर कहा है उनके बीच का अंतर 6 है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इतना करने के बाद आप अलजेब्रा के 5.1 चैप्टर पर जाइए, आराम कीजिए। 2 इक्वेशन बन गए, दोनों को हम ऐड करेंगे, ये y कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, x इक्वल टू 13 हो जाएगा, माने अपर लिमिट 13 हो गया। अब लोअर लिमिट निकालिए, क्या है यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 6 है ना, ये दिया गया है। अब इस x y का मान चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 करिए चाहे 2 कीजिए, तो x का मान है 13 माइनस वाई इक्वल टू 6, माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 13 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 7, तो y इक्वल टू 7। अब लोअर लिमिट आपकी 7 हो गई, अपर लिमिट 13 हो गई, आपका आंसर होगा 7 to 13। ये आपका क्लास बन गया। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, इन दोनों क्लास मार्क निकालेंगे तो आपको 10 पाएंगे। कैसे 7 प्लस 13 अपॉन 2, 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10। अगर आप इसको अपर माइनस लोअर करेंगे तो 6 पाएंगे। ये आपका रहा आंसर। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं अभी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए क्या लेकर आए इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से कर लेंगे। देखिए यहां पे, अब यहां पे दिया हुआ ये क्लास है और ये टैली मार्क है, यहां फ्रीक्वेंसी आप फिलअप करनी है। सिंपल से बात, देखिए यहां कितना है 5 है ना, 5 यहां कर देंगे, 5 कर देंगे, एक हो गया। और ये कितना है 5 प्लस 5 प्लस 4, ये 14 आपका हो गया। और यहां पर है 4, तो 4 यहां पर 4 हो गया। अब ध्यान ये देना, ये पूरा 5 14 और 4 ये ऐड करने पे आना चाहिए 35, लेकिन यहां का गैप है। कैसे करेंगे, पहले एक काम ऐड कर लीजिए, 5 14 19 19 है 4 23, माने ये 23 है। पूरा आना कितना चाहिए 35, यहां पर कितना होगा 35 से आप यहां पर माइनस कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 12। आंसर आपका यहां पर 12 हो गया। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए क्या लेकर आया है। अब दोस्तों इस प्रकार से आप रिपीट करते रहेंगे और उसका क्वेश्चन आप 5 नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए क्या लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देखिए, ये भी आपका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
बहुत ही अच्छी बात है, इसको आप 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके होंगे। इन द ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट सर्टेन स्कूल देयर 45, एक स्कूल है वहां पर 45 स्टूडेंट्स हैं और हरित सेना की बनाई गई है। उनका जो पेड़ लगाने का सिलसिला है इस प्रकार से है, ठीक है। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डेटा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, 3, 5, 7 सारे नंबर दिए गए हैं। आप करना क्या है, आप तो चाहे पहले इन संख्याओं को आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो भी चलेगा, और नहीं टाइम मत लिखिए, ठीक है। अब तो करें क्या, करने के लिए यहां पर है आपको देखना, पहले आप लिखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, ठीक है। 4 है क्या इसमें, हाँ 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, 7 भी है। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, अधिकतम संख्या 7 है। आप चार्ट बना लेंगे 3, 4, 5, 6, 7। अब आप देखिए इसमें 3 कितनी बार आए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी ये नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 टाइम्स आया है 3, तो आपने यहां पर मार्क लगा लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो 5 भी है, 5 भी है, 10 आप लिख दिया। फिर आप इस तरह 4 को कट कीजिए, 4 कितनी बार यहां पर है, देखिए यहां पर ऐसे कट करते जाइएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहां पर है 8, 9, 10, 11। अब 11 बना हुआ है, हो गया। आप ऐसे 5 कट करेंगे, 5 कहां है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये भी 11 हो गया। इस प्रकार से आप 6 कट करेंगे और बाद 7 को पूरा टैली मार्क बनाने के बाद में नंबर यहां, ये टैली मार्क है, गणन चिन्ह है, यहां पर आपका नंबर है, लिखकर नीचे टोटल जोड़ दीजिए। ध्यान देना जोड़ने पर ये संख्या वही आनी चाहिए जो यहां पर दिया गया है, अगर कहीं पर मिस होता है तो बराबर नहीं आएगी। इसलिए ये जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है आपका एक कम या अधिक आता है, आप फिर चेक कर लीजिए आपने कहीं मिस्टेक किया होगा गलती से, वो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके लिए। ये देखिए 6 में भी आप देखिए यहां दिया है 3.1141 पूरा नंबर दिया गया यहां तक। जैसे आपने वहां किया तो वैसे करेंगे, और ध्यान ये रखना क्या बोला है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल डिजिट अपेयरिंग आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद वाला नंबर लेना। अब काफी बच्चे क्या करते हैं 3 ले लेते हैं, ये अब 3 डेसिमल के पहले है, अगर ऐसा लेंगे एक नंबर ज्यादा आ जाएगा और आपका रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान देना क्वेश्चन पे क्या कहा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं लगाना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। और लिखा गया यहां पर आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद वाले नंबर आपको कट करने हैं, तो कट करने पर आपका चार्ट इस प्रकार तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये सामने है, ठीक है, ये 50 आ गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अच्छा यहां पर क्या इसमें करना है, इन द टेबल गिवन बिलो क्लास मार्क frequencies is given, construct the frequency table taking inclusive and exclusive class। inclusive क्या होता है पहले ये देखेंगे। inclusive का मतलब होता है असतत श्रेणी, अखंडित श्रेणी। अब देखिए यहां पर आपको लेना है, ये देखिए 5 to 15 10 है, यहां पर 4 देखिए 0 to 10 3 है, 11 to 20, 11 to 30 और 31 to 40। और एक्सक्लूसिव क्या है 0 to 10, 10 to 20। अब इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव में ये जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, इसमें गैप होता है, अंतर होता है, जबकि एक्सक्लूसिव में ये दोनों सेम होते हैं। ये चार्ट बनाकर आप वहां चीजें बना लेंगे, इसमें और भी कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ऐसा जैसा आपने लगाया थे ट्राई करेंगे हो जाएगा। इसमें क्या है, ये 46 स्टूडेंट है 9th स्टैंडर्ड के, उनको बांटा गया है, क्लास दिया गया है। आप क्लास कितना लेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। मैक्सिमम कितना इसमें है, इसमें मैक्सिमम आपका है, यहां देखेंगे 5.7 हो गया, 14.5 है, ठीक है। अब आप लेंगे 0 to 5, 5 अगला है 5 to 10,
10 to 15। अब एक करेंगे कैसे, यहां देखिए, ये आपका हो गया क्लास हो गया, यहां पर आप टैली मार्क करेंगे, यहां पर फ्रीक्वेंसी करेंगे, आप ये खुद कर सकते हैं। जब देखिए तो 0 से 5 में ध्यान ये रखना, 0 से 5 में आप लास्ट 12 नंबर नहीं ले सकते, 5 नहीं लेते। कहां लेंगे, 1 2 3 4 लेंगे, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 तक तो जा सकते हैं, लेकिन 5 नहीं ले सकते। अब एक देखते हैं एग्जांपल, 0 से 5 तक कितने, देखिए यहां पर ये देखिए 4, ये है 1 और ये 2 3 हो गया, यहां पर 4 बस। तो यहां पर आपको मिलेगा कितना, 1 2 3 4, यहां 4 कर देंगे। इस प्रकार से कट करके पूरा चार्ट आप बना सकते हैं और उसमें कुछ भी नहीं करना है। अब आगे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप बताना चाहिए, क्योंकि सब में आपको यही बनाना है। ये देखिए यहां पर ये भी बनाना है ग्रुपिंग आपको, लेकिन इसमें ध्यान देना आपको ग्रुप अपने मन से लेना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ग्रुप आपको दिया है कितना, 100 to 49, 150 to 199, 200 to 249। इस प्रकार से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए 7 पॉइंट। ठीक है, अब अगर इसी में हम आपको छोटा सा एक और ऐड कर दें तो बहुत सिंपल बात आप कर लेंगे उसमें। ये देखिए 7.4 में कुछ भी अलग से नहीं करना है। देखिए इसमें आपको दिया गया है क्लास, ये दी गई फ्रीक्वेंसी, और यहां पर आपको बनाना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता दो होती है, एक होती लेस देन से और एक होती मोर देन से। अब क्या करना है, देखिए ये जानकारी आप कितनी दी गई है। कर लेस देन क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला भाग आपने यहां लिख दिया, ठीक है। उस बाद इसमें ये सेकंड ऐड कर दीजिए, मतलब 5 + 7 = 12 हो गया। अब 12 हो गया, अब यहां पर 12 लेंगे और 12 में 15 ऐड कर लेंगे, 27 हो गया। यहाँ 27 लेंगे, ये 10 ले लेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर 37 लेंगे, 5 लेंगे, 42 हो गया, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर 42 और ये आप 3 लेंगे, आपका 40। ध्यान देना ये टैली होना चाहिए, ठीक है। टैली आपका हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगर इसी को मैं लोअर से मोर देन करूं तो ध्यान देना यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो पूरा सम है ये लेंगे 45। अब 45 से घटाते जाइए, 40 में घटाइए इसको, ये होगा 40, इसमें से 5, इसमें से आप 12 घटाइए, ये हो जाएगा 28, 28 से 12 हो ना 28, घटाते यहां चले जाएंगे तो आपका पूरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको 7.4 में भी सारे क्वेश्चन प्रकाश करने हैं।